कौन सी महिलाएं हैं जिनको बट सावित्री का व्रत बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए? पूजा कैसे करना है, किस विधि से करना है, किस दिन करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी दोस्तों? बट सावित्री व्रत के दिन चाहे कुछ करना या ना करना, और यह एक काम जरूर से करना, अखंड लक्ष्मी और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, बट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो कि साल में एक ही बार आता है। बट सावित्री का व्रत महिलाएं पति की दीर्घायु की कामना के लिए रखती हैं। बट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता। आज इस वीडियो में जानेंगे बट सावित्री व्रत कैसे करें, नहाए खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण जानकारी। उसे दिन कौन सा एक श्रृंगार है जो हमें जरूर करना चाहिए। बट सावित्री व्रत ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को किया जाता है और यह इस बार 26 मई दिन सोमवार को है। और इस व्रत को करने का नियम है, एक दिन पहले हम नहाए खाए करते हैं। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाए। तो नहाए खाए के दिन सबसे पहले आप अपने नाखून काट लीजिए, फिर अच्छे से स्नान कर लीजिए। इस दिन सात्विक खाना ही खाना चाहिए, मतलब बिना लहसुन, प्याज, बैंगन, मसूर की दाल जैसी चीजों के जो भी चीजें अशुद्ध मानी जाती हैं वह इस दिन नहीं खानी चाहिए। उसी दिन हम मेहंदी भी लगाते हैं, तो अगर आप व्रत करने वाली हैं तो एक दिन पहले ही मेहंदी लगा लीजिएगा। इस व्रत में ठेकुआ भी बनाया जाता है, तो नहाए खाए के दिन ही ठेकुआ बना लेना अच्छा रहता है। अगर आपके घर में ठेकुआ चढ़ाने की परंपरा है तो जरूर बनाइए, नहीं है तो जरूरत नहीं है। अब बात करें व्रत वाले दिन की, तो उस दिन सुबह जल्दी उठिएगा, फिर स्नान करके खुद को तैयार कीजिएगा। पूजा के लिए लाल या पीला कपड़ा पहनना शुभ माना जाता है, तो अगर आपके पास नई साड़ी है तो पहन लीजिए, नहीं तो शादी वाली साड़ी भी पहन सकती है। और चूड़ियों का एक नया डब्बा जरूर खरीद लीजिएगा। पहनने के लिए पुरानी साड़ी चल जाएगी, लेकिन चूड़ियां नई होनी चाहिए। इस दिन 16 श्रृंगार का भी महत्व होता है, तो अपने मांग में सिंदूर भरिए, गले में मंगल सूत्र डालिए, पांव में पायल और बिछुआ पहनिए और हाथों में महावर भी लगा लीजिए। शादी वाली चुनरी पहनना बहुत शुभ माना जाता है, तो वही ओढ़कर पूजा कीजिए और मांग टीका जरूर लगाइए, क्योंकि सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। अगर आप घर में पूजा करती हैं और बट वृक्ष की टहनी मंगवाती हैं, तो पूजा घर में भी की जा सकती है, और अगर वृक्ष के पास जाकर पूजा करना चाहें तो वह भी सही है। बस ध्यान रखिए, बट सावित्री के दिन बरगद की टहनी तोड़नी नहीं चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही उसे मंगवा कर रख लें। इस पूजा में सबसे पहले गौरी और गणेश जी की पूजा होती है, फिर वट वृक्ष का पूजन किया जाता है। आप गौरी माता को हल्दी से बना सकती हैं और सुपारी पर कलावा लपेटकर गणेश जी का रूप बना लें। पूजा शुरू करने से पहले खोजने की भी परंपरा होती है, उसे भी निभाइएगा। इसीलिए 16 श्रृंगार इस दिन अवश्य करने दोस्तों। नंबर बट सावित्री व्रत में काले कपड़े तो भूल कर भी ना पहने, क्योंकि इसी दिन नीतीश को शनि जयंती पर शनि महाराज को काले कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे में सुहागिन महिलाओं के लिए अशुभ माना जाता है। साथ साथ बट सावित्री व्रत में सफेद कपड़े पहने सुहागिनों के लिए सफेद कपड़े उनके लिए विधवा होने का रूप माना जाता है। इस दिन आपको लाल वस्त्र पहनना चाहिए, जिससे सावित्री माता प्रसन्न होती है और देती है आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान। दोस्तों, नंबर 3, इस समय जितना ज्यादा हो सके श्रृंगार आदि का दान करें, इससे आपके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आएंगे। माता सावित्री प्रसन्न होती है, लेकिन याद रहे खुद का मेकअप दान ना करें, बाहर से खरीद कर ही दान करें, इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, नंबर 4, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बट सावित्री के व्रत में व्रतधारी को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। घर में किसी भी व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस समय सहवास नहीं करना चाहिए, मुक्त गंदे विचार नहीं निकलना चाहिए। बट सावित्री के को सुहागन महिलाओं को ज्यादा सोना नहीं चाहिए, घोर पाप लगता है, इससे पति की आयु कम हो जाती है। इस समय आप सुबह सूर्य उदय से पहले अभिषेक पूर्वक उठ जाएं, माता सावित्री होती है प्रसन्न। दोस्तों, नंबर 5, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि कम से कम विहाट सावित्री तथा करवा चौथ वाले दिन या जो अपने पति के लिए व्रत रखा है उसे दिन आप जितना ज्यादा हो सके मांग में सिंदूर थोड़ा लंबा लगे, इससे पति की आयु बढ़ती है और आपकी खूबसूरती देख माता रानी प्रसन्न होती है और देती है अखंड सौभाग्यवती का वरदान। बट सावित्री के दिन मांग में थोड़ा सिंदूर लंबा होना चाहिए, मांग में ज्यादा से ज्यादा सिंदूर भरना चाहिए। तुम सिंदूर भरने से पति की आयु भी काम हो जाती है और आपको आयु बढ़ाना है, इसीलिए पति की आयु कम न करें दोस्तों। नंबर 6, बट सावित्री क्वीन लाल फूल अर्पित करना चाहिए। लाल फूल अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और माता सावित्री प्रसन्न हो जाती है।
लाल फूल को प्रेम का प्रतीक माना गया है। लाल फूल प्रेम को बढ़ाता है दोस्तों। नंबर 7, वट सावित्री के दिन घर में मीठे पकवान अवश्य बनाना चाहिए और भोग लगाना चाहिए। भक्तों, नंबर 8, मामूली व्रत सोचकर वट सावित्री के दिन अधिकतर महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाकर अपने बाल कटवा लेते हैं, जो कि घोर पाप लगता है। इससे पति की मृत्यु निकट भविष्य में जल्द लंबे के किसी भी सुहागन महिलाओं को वट सावित्री के दिन नहीं कटवाना चाहिए। इससे माता सावित्री क्रोधित हो जाती है। साथ ही साथ करवा चौथ वाले दिन भी महिलाओं को अपने लंबे के नहीं कटवाना चाहिए। शुभ नहीं माना जाता कि मृत्यु को भविष्य में हो जाती है। दोस्तों, नंबर 9, वट सावित्री के दिन आप कोई भी चीज अर्पित करें, लेकिन ध्यान से देखें कि वह चीज खंडित ना हो, उसके बाद ही अर्पित करें। कोई भी चीज टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। जब आप अपने हाथों में चूड़ियां पहने तब देख लें वह चूड़ियां सफेद ना हो। नीली चूड़ियां भी नहीं पहनना चाहिए तथा काली चूड़ियां भी नहीं पहनना चाहिए। टूटी चूड़ियां भी कतई नहीं पहनना चाहिए। घोर पाप लगता है और व्रत टूट जाता है। दोस्तों, इस दिन गले में मंगलसूत्र पहनना कतई ना भूलें, नहीं तो आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। गले में मंगलसूत्र अवश्य होना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं वह कौन से 3 महिलाएं वट सावित्री का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए और हो जाती है पति की मृत्यु। आप ऐसी गलती मत करना, नहीं तो आप अपने नौकरी से वंचित हो सकती हैं। आपको पाप लग सकता है। सावित्री माता नाराज हो सकती है। आइए जानते हैं दोस्तों। नंबर वट सावित्री का व्रत ऐसी महिलाएं कभी ना रखें। दोस्तों, अगर आपके मन में आपका प्रेमी का ख्याल न कर किसी गैर मर्द का ख्याल आता है या किसी गैर औरत का ख्याल आता है, तो यह आपके चरित्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता। असल में आपका भागीदार है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक अच्छा जीवन साथी वही होता है जिसका मन इन बातों से पवित्र हो और अपने प्रेमी से ही प्यार करे। हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि सच्चे प्रेमी जोड़े स्वर्ग में मिलते हैं और हमेशा हर जन्म में साथ रहते हैं, और यही है विधि का विधान। नंबर 2, गर्भवती महिला। वट सावित्री का व्रत गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही मुश्किल भरा समय हो जाता है। इस समय व्रत रखने पर गर्भवती महिला को काफी दिक्कतों का सामना सेठ करना पड़ता है। आपको बता दें कि शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है कि कोई भी गर्भवती महिला वट सावित्री का व्रत नहीं रख सकती। लेकिन अगर आपके अंदर कमजोरी ज्यादा है या आप इस व्रत का पालन ऐसे समय में नहीं कर सकते, तो आप वट सावित्री का व्रत ना रखें, क्योंकि ऐसे समय व्रत रखना अनुरक्षित हो सकता है। इसीलिए व्रत रखने से पहले डॉक्टर की सलाह तुरंत लेनी चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे को कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों में बिल्कुल साफ साफ बता दिया गया है कि कई नियम ऐसे हैं जहां पर पति पत्नी का शामिल होना आवश्यक हो जाता है, और जो कि 7 फेरे लिए बगैर कुछ काम हो ही नहीं सकती उसमें वट सावित्री का त्योहार मुख्य रूप से शामिल है। आपको बता दें कि जो पति पत्नी 7 फेरे लिए बगैर रह रहे होते हैं तो अशुभ माना जाता है। ऐसे रिश्ते की सावित्री का व्रत रखने में सक्षम नहीं होते, बल्कि ऐसे रिश्ते अशुभ होने के साथ ही कलंकित भी माने जाते हैं। दोस्तों, नंबर 4, पति पत्नी में अगर काफी लंबे समय से झगड़ा हो रहे हैं और बात तलाक तक पहुंच गई है, तो ऐसे समय में वट सावित्री का व्रत ना रखें। लंबे समय से पति से दूरियां और एक दूसरे से नफरत पैदा होना। वट सावित्री का व्रत रखने पर आपका भागीदार तो बनता ही है, साथ ही साथ वह वृद्धि खंडित हो जाता है। महिलाएं खासकर इस बात का ध्यान रखें कि वट सावित्री के दिन सुहाग से जुड़ी कोई भी चीज किसी को नहीं देनी चाहिए। आजकल तो अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं एक दूसरे के गहने पहन लेती हैं, शेयर कर लेती हैं, लेकिन इस खास व्रत के दिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपकी चूड़ियां, बिछिया सिंदूर, मंगलसूत्र, पायल या कोई भी सुहाग की चीज, यह सब आपको न तो किसी को पहनने देना है और न ही दान करना है, क्योंकि मान्यता है कि ऐसा करने से आपके पति के जीवन पर संकट आ सकता है। इसलिए इस दिन खास सतर्क रहिए और ऐसी गलतियों से बचिए। इस व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन बहुत जरूरी होता है। व्रत के दौरान फल, मिठाई, परहद जैसी सात्विक चीजों का सेवन करें। ध्यान रखें कि कम से कर यानी कसम लेकर खाई गई चीजों का बिल्कुल सेवन न करें, क्योंकि इसे धर्म में रक्षाभंजन कहा गया है। इसका असर आपके व्रत पर पड़ सकता है और माना जाता है कि इससे घर में दरिद्रता और परेशानियां आने लगती हैं। तो दोस्तों, यह जो बातें हमने आपको बताई हैं, अगर आप इन्हें समझ गए हो तो कृपया व्रत के दिन इनका पालन जरूर करें, ताकि आपका व्रत संपूर्ण रूप से सफल हो और माता सावित्री का आशीर्वाद आपके पति और बच्चों पर हमेशा बना रहे। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तु शास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। दोस्तों, व्रत और पूजा पाठ में कुछ नियम होते हैं जिन्हें पूरी श्रद्धा और अनुशासन के साथ निभाना बेहद आवश्यक होता है। वट सावित्री व्रत एक ऐसा ही पावन पर्व है जिसमें महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना करती है। इस दिन मंगल सूत्र पहनना बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। यह केवल एक गहना नहीं बल्कि एक प्रतीक होता है पत्नी के सच्चे प्रेम
और पति की लंबी उम्र की कामना का। इसलिए इस विशेष दिन गले में मंगलसूत्र पहनना न भूलें, अन्यथा व्रत अधूरा माना जाता है और उसका फल प्राप्त नहीं होता। अब जानते हैं उन कुछ स्थितियों के बारे में जिनमें वट सावित्री व्रत करना शास्त्रों के अनुसार वर्जित माना गया है। ये बातें खास तौर पर उन महिलाओं के लिए हैं जो अनजाने में या अज्ञानवश ऐसे व्रत रख लेती हैं जिनका प्रभाव नकारात्मक हो सकता है। सबसे पहली स्थिति उन महिलाओं की होती है जो अपने जीवन साथी के प्रति मानसिक रूप से ईमानदार नहीं है। अगर किसी महिला के मन में अपने पति के बजाय किसी और पुरुष के प्रति आकर्षण है या किसी का ख्याल आता है जो उसका पति नहीं है, तो ऐसे विचारों के साथ किया गया व्रत निष्फल माना जाता है। चाणक्य नीति में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सच्चा प्रेम वही होता है जो एकनिष्ठ हो। वट सावित्री व्रत एकनिष्ठा, समर्पण और सच्चे प्रेम का प्रतीक है, और अगर मन में कपट हो तो यह व्रत केवल दिखावा बनकर रह जाता है। दूसरी स्थिति है गर्भवती महिलाओं की। वैसे तो शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं लिखा गया है कि गर्भवती महिलाएं व्रत नहीं रख सकती, लेकिन यह समय अत्यंत संवेदनशील होता है। यदि शरीर में कमजोरी अधिक है या डॉक्टर ने आराम की सलाह दी है तो ऐसे समय में व्रत रखना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए कोई भी व्रत रखने से पहले चिकित्सक से सलाह जरूर लें ताकि आपके और आपके गर्भस्थ शिशु की सेहत पर कोई विपरीत असर न पड़े। तीसरी स्थिति उन महिलाओं की होती है जो पति के साथ 7 फेरे लिए बिना ही उनके साथ रह रही होती हैं। शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री व्रत पति पत्नी के धार्मिक और सामाजिक रूप से पवित्र संबंध को मान्यता देता है। अगर वैवाहिक जीवन को विधिवत रूप से स्वीकार नहीं किया गया है तो ऐसे रिश्तों में यह व्रत करना अशुभ माना जाता है और इसका कोई आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं होता। चौथी बात उन महिलाओं के लिए है जिनके वैवाहिक जीवन में लंबे समय से कलह चल रही हो या तलाक की स्थिति बन चुकी। अगर पति पत्नी के बीच भावनात्मक या शारीरिक दूरी आ गई है और संबंध पूरी तरह टूटने के कगार पर है तो ऐसे समय में व्रत रखना उचित नहीं माना जाता। यह व्रत तभी प्रभावी होता है जब पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास बना हो, वरना यह केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाता है। एक और जरूरी बात यह है कि वट सावित्री के दिन किसी भी सुहाग चिन्ह को किसी और महिला के साथ शेयर न। आजकल देखा गया है कि महिलाएं एक दूसरे की चूड़ियां, बिछिया, सिंदूर या पायल शेयर कर लेती हैं, लेकिन इस दिन यह गलती बिल्कुल न करें। मान्यता है कि ऐसा करने से पति के जीवन पर संकट आ सकता है, इसलिए मंगलसूत्र, सिंदूर, चूड़ी, पायल जैसी कोई भी वस्तु न दें और न ही किसी से लें। वट सावित्री व्रत में संयम और सात्विकता का पालन बहुत आवश्यक है। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें और भोजन में केवल फल, मिठाई और फरहद जैसे सात्विक आहार लें। यह भी ध्यान रखें कि व्रत के समय ऐसे किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन न करें जो किसी कसमें खाकर त्यागे गए हों या जिन्हें आप पहले कभी किसी कारणवश नहीं खाते रहे हों। धर्म में इसे व्रत भंग का कारण माना गया है और इससे घर में दरिद्रता और मानसिक अशांति का प्रवेश हो सकता है। यदि आप इन बातों को समझकर व्रत रखते हैं और पूरी निष्ठा के साथ सावित्री माता की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने जीवन साथी के सुख और लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलेगा। माता सावित्री अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती, लेकिन शर्त यह है कि श्रद्धा और नियमों का पालन पूरे मन से किया जाए। इस जानकारी का उद्देश्य लोगों को सही दिशा देना और धार्मिक नियमों की गहराई को समझाना है। इसे आस्था और विश्वास के आधार पर ही अपनाएं, किसी भी तांत्रिक या अंधविश्वासी दृष्टिकोण से नहीं। यह लेख शुद्ध रूप से धार्मिक मान्यताओं और शास्त्रीय सिद्धांतों पर आधारित है, न कि किसी भी प्रकार के दावे पर। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे जरूर अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें ताकि वे भी इन बातों को जान सकें और धार्मिक कर्तव्यों का पूरी निष्ठा के साथ पालन कर सकें। माता सावित्री का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे।